देखिए, ऐसा है कि बसंत आ गया और देख ही रहे हैं सर्दी लग गई है, तो बीच बीच में परेशानी होगी आप लोगों को। बसंत पंचमी का दिन है, तो हम सोचे कैसे ना बात की जाए। तो रिपोर्टर दीदी की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी, और जब तक अपलोड होगा बसंत पंचमी बीत चुकी होगी, इसलिए। लेकिन माँ तो हमेशा ही हमारे साथ रहती हैं, हर दिन उन्हीं का दिन है, हर क्षण उसी का दिन है, उसी शक्ति का दिन है, उसी सृजन का दिन है। सृजन से ही तो संसार है ना। तो मुहूर्त भूल जाइए। काश कि महाकुंभ के दौरान मुहूर्त भूल गए होते तो वो भगदड़ ना होती। अच्छा बताइए तो कि श्रद्धा या भक्ति कोई मैराथन थोड़े ना है जिसे देखो भागे जा रहा है। इसी मुहूर्त में स्नान करना है। क्यों भाई, हम क्या किसी रेस में हैं, या ईश्वर हमारी श्रद्धा हमारी भक्ति नहीं देख रहे? वो सबका हिसाब किताब रखता है, वो सबका लेखा जोखा रखता है। आप उसके सामने क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपने जो गलत किया वो भी उसने देखा, आपने जो अच्छा किया वो भी उसने देखा। लौट कर काम तो आपको वही करना है जो आप करते आ रहे हैं। तो कितने पाप धोइएगा? प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, निश्चित रूप से बनती है, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है। हर चीज प्रशासन के सहारे छोड़ देना या हमेशा ब्लेम गेम खेलना, ये कहां तक सही है? सरकार चाहे जिसकी भी हो, जैसी भी हो, वो अपनी अच्छाइयों को सामने लाती है। प्रचार तंत्र सबका है और बुराइयों को दबाती है। कोई भी सरकार इसका ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार इसकी अपवाद है। तो हम किसको बुड़बक बना रहे हैं? हम जानते हैं कि पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, सरकारें ऐसी होती हैं, राजनीतिक दल ऐसे होते हैं। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं भाई? मैं बंगाल में हूं और मैं जानती हूं कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ, या केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तीनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में सक्षम हैं। तीनों अपना 100% देते हैं अगर बात जनता की हो, और स्वार्थ तो उसमें रहेगा ही, पक्षपात उसमें रहेगा ही है इस। लेकिन इसके बावजूद हम गंगा सागर और कुंभ की तुलना नहीं कर सकते, कम से कम भीड़ के मामले में। आप समझ रहे हैं 30 करोड़ 35 करोड़ या 8-10 करोड़ कितना कितना मुश्किल होता होगा ये मैनेज करना। हमारे यहाँ तो एक पार्टी भी हो जाती है, या 2-4 लोगों को बुलाने में ही नानी याद आ जाती है। और आप कल्पना कीजिए, देश विदेश से करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं, शंकराचार्य आ रहे हैं, तो राजनयिक आ रहे हैं, सितारे आ रहे हैं, जमघट लगा है पूरा। कितना मुश्किल होता होगा मैनेज करना। एक बार वहां पर खुद को खड़ा होके देखिए और पूछिए अपने आप से कि जनता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। यहां पर दुर्गा पूजा पंडालों में जो भीड़ होती है, पुलिस बोलती रहती है छोवी ने बनना, बेरे जान। हम लोग क्या सुनते हैं? हम क्या सुनते हैं पुलिस की वो सारी बातें जो कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं, जैसे नियम अच्छे रहे, व्यवस्था सुचारू रहे। ब्लेम गेम खेलना बहुत आसान है। अगर हिम्मत हो
तो कभी अपने अंदर झांकिए। सरकारें व्यवस्था कर सकती है, सरकारें सुविधा दे सकती है, पर उनको मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है ना। सरकार आपको ट्रेन दे सकती है, पर उस ट्रेन पर पत्थर कौन मारता है? सरकारें आपके लिए शौचालय बनवा सकती है, इसके बावजूद खुले में शौच कौन करता है? सरकारें आपके लिए एक से एक हवाई अड्डे दे सकती है, पर उसको मेंटेन कौन करेगा? सरकारें अस्पताल दे सकते हैं, पर उसकी दीवारों पर जाके वो जो मतलब रक्तिम आभास वाले जो चीजें हैं, उससे दीवारों को गंदा कौन करता है? ट्रेनों में कंबल, तकिया, रजाई कौन चुराता है? ये जो भगदड़ हुई, आप कल्पना कीजिए, हमारी एक दूसरे के प्रति क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? सब काम सरकार करेगी, किसी की भी सरकार हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम भूल जाइए, पार्टी भूल जाइए, हमारी क्या जिम्मेदारी है? एक बार पूछिए अपने आप से ये सवाल। और श्रद्धा में प्रतियोगिता, दिखावा, आडंबर क्यों? मैं शंकराचार्यों को देख रही हूं, एक अजब सी प्रतियोगिता लगी है। उसका साबुन मेरे साबुन से सफेद कैसे टाइप। एक ममता कुलकर्णी होंगी, पतित 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, होता है ये। अगर कोई साधु सन्यासी है तो उसे किस बात से समस्या है? संतन सौ कहां सीकरी सौ काम। जब संतन को सीकरी से काम ही नहीं है तो सीकरी में क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन बन रहा है, उससे आपको क्या मतलब है भाई? एक ममता कुलकर्णी के प्रकरण ने सबको सामने ला दिया। और मजे की बात है कि कोई एक संत या कोई शंकराचार्य किसी भी गृह मंत्री को अगर दो चार बातें सुना दे रहा है तो सबको बता रहा है कि हमने फलाने ठिकाने मंत्री को ऐसा किया। इससे आप क्या बहुत ऊंचे उठ गए? इससे क्या आपका बहुत नाम हो गया? एक संत वो थे, आप भक्ति काल के संतों को देखिए, सादगी, श्रद्धा, समर्पण जिनका जीवन था। ईश्वर को पाना है ना, कोई मैराथन नहीं, कोई आडंबर नहीं, अपने अंदर तलाशिए। सातों तीर्थ आपके अंदर हैं। ईश्वर को पाया नहीं जाता, ईश्वर को हासिल नहीं किया जाता, उसके सामने बस हार जाया जाता है। खुद को हार जाइए, जैसे सूर हारे, कबीर हारे, मीरा हारी, तुलसी हारे। आ जाएंगे ईश्वर आपके पास। सादगी में, श्रद्धा में, हर जगह है वो। खोजिए तो सही। नमस्कार।